हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ क्लासेस। अभी हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसका एक क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ आज। क्वेश्चन नंबर इज 32, पेज नंबर इज 6.58। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज N, S and G were partners in a firm sharing profits in the ratio 2:3:5. On 31st March 16, their balance sheet was as under. बैलेंस शीट के नीचे लिखा है जी रिटायर्स। यहां से पता लगता है कि रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम एक बार बेसिक इंट्रो जरूर लिखेंगे क्वेश्चन का कि हमारे पास तीन पार्टनर हैं एन एस जी। रेशियो कितना है? 2:3:5। जी रिटायर हुआ। रिटायर कौन हो गया? जी, जिससे पता चलना चाहिए कि उसका कितना शेयर था जो रिटायर हुआ। आगे चलते हैं, क्या लिखा है। अब एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले एक बार बैलेंस शीट में चेक कर लेते हैं क्या कोई रिजर्व या गुडविल अवेलेबल है। जनरल रिजर्व है। एसेट साइड में भी एक रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, दो रिजर्व मिल गए। नीचे पढ़ता हूं क्या लिखा है। डेटर्स ऑफ ₹6,000 will be written off as bad debt and a provision of 5% for bad and doubtful debt will be maintained. आपको 5% का प्रोविजन मेंटेन करना है बेटा। अच्छा पॉइंट है, स्टार मार्क कर ले। ऐसा पॉइंट हम पहले कर चुके हैं वैसे, फिर भी हम इसको दोबारा से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या है हमारे से। नीचे रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट। इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाएं आप हमें। अब जर्नल एंट्री डिमांड करी है, उसके लिए मैं एक वर्किंग नोट बना लेता हूं, क्योंकि जर्नल एंट्री तो फेयर सोल्यूशन आएगी और उसकी वर्किंग जो करनी पड़ेगी वो हम वर्किंग नोट में करेंगे। अब जर्नल एंट्री फेयर सोल्यूशन का पार्ट है तो उसका फॉर्मेट बनेगा प्रॉपर आपका। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है। डेटर्स ऑफ ₹6,000 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट। बच्चा पहली लाइन देखते ही ये सोचता है कि सर बैड डेट हो गया, नुकसान है, सीधा रिवैल्यूएशन में डाल दो। बेटा लॉस होगा, रिवैल्यूएशन में डालना है, कोई डाउट नहीं है, बट चेक करना क्या प्रोविजन अवेलेबल है बैलेंस शीट में। मतलब ये जो 6,000 का बैड डेट हुए, मुझे इस पे पहले ही डाउट था, तो मैं इस बैड डेट को पहले रिकवर करता हूं प्रोविजन से। तो इसलिए मैं सीधा रिवैल्यूएशन में पोस्ट नहीं कर रहा इसे। मैं यहां लिख रहा हूं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कितने का लॉस है मेरा? 6,000। मैंने लिख दिया यहाँ पे 6,000। कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं। इसके बाद क्या लिखा है। एंड प्रोविजन 5% ऑन डेटर फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट विल बी मेंटेन्ड। हमें 5% का प्रोविजन बना के रखना है। देखो बेटा, मेरे पास डेटर्स कितने थे? 35। डेटर्स 1,35,000 था और प्रोविजन थे मेरा 6,000 का बैड डेट हुआ। ये जो लॉस है ये मेरी जेब से हुआ या मैं इसे रिकवर कर सकता हूं प्रोविजन से? प्रोविजन मैंने पहले ही बनाया हुआ था, मुझे पहले ही इनके ऊपर डाउट था, तो मैं ये जो लॉस था मेरा बैड डेट का, मैं ये प्रोविजन से रिकवर कर लूंगा। बैड डेट लॉस है, प्रोविजन क्या होता है? लायबिलिटी होती है, क्रेडिट में लिखे होते हैं, उससे पैसे निकाल रहा हूं मैं, तो वो डेबिट हो जाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बैड डेट्स। ये प्रोविजन मैंने रिकवर कर लिया, बैड डेट्स को प्रोविजन से रिकवर कर लिया। कितना? 6,000, क्योंकि मेरा लॉस 6,000 का ये। अब ध्यान से देखना, ये जो बैड डेट हुए इससे मेरे डेटर कम हो जाएंगे 6,000 से और प्रोविजन भी कम हो जाएगा। ये 1,29,000 और प्रोविजन मेरा अभी भी बचा हुआ है 9,000 का। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सब बच्चों को। अब मैं लिख रहा हूं न्यू प्रोविजन, जो मुझे उन्होंने कहा है कितने का बनाना है। 5%। इसका 5% निकालो। 6,450। ध्यान से देखेंगे, मुझे प्रोविजन कितने का बनाना है? 6,450।
50 का बनाना है, जबकि मेरे पास ऑलरेडी कितने का प्रोविजन बचा हुआ है, 9000 का बचा हुआ था, वहां से माइनस करने के बाद भी इसका मतलब प्रोविजन कम करना है, यानी कि लायबिलिटी आपकी कम हो रही है। प्रोविजन एक लायबिलिटी है, उसको कम करना है, तो आपके लिए फायदा हो गया। तो एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू रिवैल्यूएशन and the amount is 2550। कोई प्रॉब्लम? अच्छा पॉइंट है, इसीलिए मैंने आपको कहा इसे स्टार मार्क कर लेना। पॉइंट नंबर 2, पेटेंट्स वर कंप्लीटली रिटन ऑफ एंड स्टॉक एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। बेटा पेटेंट पूरी तरह से राइट ऑफ करना नुकसान, बाकी सारी चीजें डेप्रिशिएट हो रही है वो भी नुकसान। एक ही एंट्री कर दे, सारे एसेट लॉस में जा रहे हैं, लॉस में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स टू स्टॉक टू मशीनरी टू बिल्डिंग। कोई प्रॉब्लम? पेटेंट्स कितने के थे वो तो कंप्लीटली 90,000। ओके, स्टॉक कितने का था? 150 का था। हाँ 150 और उस पर 150 का 5% 7500। मशीनरी कितने की थी? 450। 22,500। बिल्डिंग है 3 लाख 15,000। इसका टोटल कर लेते हैं एक बार। 1,12,500 12 और 10 22 और 5 27 500 800 1,35,000। ठीक है, आप इन्हें चेक कर लेंगे, 45 आ रहा है। ठीक है, 45 और 90 135। आगे चलते हैं। An unrecorded creditor of 30,000 will be taken into account। एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर जिसके बारे में पता ही नहीं था, उसको ही पैसे देने पड़ेंगे। फायदा नुकसान? लॉस। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। बेटा अलग कर दी, कोई बात नहीं, आप कंबाइन भी कर सकते हैं। कितने की है? 30,000। नेक्स्ट, न्यू शेयरिंग रेशियो दे दिया मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं आया था। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट इज वैल्यूड एट 90,000। यहाँ पे यूज होगा, वैल्यूड एट है, नथिंग इज मेंशन्ड, तो एंट्री होती है 3 into कर देंगे। आप यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकाल के गेनिंग टू सैक्रिफाइस हो जाएगी जी, हो जाएगी। एक बार गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ओल्ड कितनी है? न्यू, पहले न्यू बताओ। 2/5 3/5 और 0 NSG। ओल्ड रेशियो 2/10 3/10 5/10 2/10 2/10 3/10 minus 5/10 मीन्स ये कर रहा है गेन, ये भी गेन और ये। तो गुडविल इज वैल्यूड एट है, कुछ नहीं बताया तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गेनिंग इज एन डेबिट एस डेबिट टू जी। आप पूरा लिखेंगे, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी इज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट चेक करें बेटा, 90,000 की गुडविल दी हुई है इंटू 2/9 2/10 सॉरी 18,000 27,000 और 45,000। ठीक है, गेनिंग टू सैक्रिफाइस कर दिया हमने। अब बेटा नीचे कोई एडजस्टमेंट बची है आपकी? यस, कोई एडजस्टमेंट? एक बार चेक करें बैलेंस शीट के रिजर्व हमने बांट दिए थे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम वेट कर रहे थे नीचे कोई एडजस्टमेंट ना मिल जाए। अब हम रिजर्व को
राइट ऑफ कर देंगे। क्रेडिट वाले रिजर्व हैं उसको राइट ऑफ करने के लिए डेबिट करेंगे। जनरल रिजर्व डेबिट टू एनएसजी, कितना था जनरल रिजर्व? 18, 27, 45। डेबिट साइड में भी रिजर्व है प्रॉफिट एंड लॉस, NSG टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75,000, ठीक है। 15,000, 22,500, 37,500। इज इट ओके? कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन में मेरे से पार्टनर्स कैपिटल या रिवैल्यूएशन या बैलेंस शीट डिमांडेड नहीं है। तो अभी मैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको रीड कराता हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। अगर आप कहें तो एक चीज इसमें और हो सकती है, हमारे पास देखो बेटा सारी जर्नल एंट्री है, क्वेश्चन में डिमांडेड नहीं है पर हम इसके सारे अकाउंट बना सकते हैं। तो इसी को कंप्लीट क्वेश्चन में कन्वर्ट करके यही कंप्लीट करा दूं एक बार। आपको फॉर्मेट ही सीखने है, प्रैक्टिस ही करनी है, ठीक है। देखना आप इसमें हमारे से डिमांड नहीं करी तब भी हमारी बैलेंस शीट मैच होगी। एक काम करे बेटा, इसकी फोटो क्लिक कर ले क्योंकि मैं उधर वाला इरेज करूंगा। चलो बेटा देखो, इसी क्वेश्चन को अगर हम कंप्लीट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करें तो हमें 3 अकाउंट बनाने होते हैं मैक्सिमम, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंप्लीट करते हैं, चेक करते हैं रिवैल्यूएशन की एक एंट्री ये रही, एक ये रही, उससे ऊपर ये भी आ रही है, 3 एंट्री आ गई। इसमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो बाय प्रोविजन फॉर 2550। उसके बाद डेबिट में ही आ रहा है सारा, टू पेटेंट्स, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग। 90,000, 7,500, 22,500 और 15,000 और फिर यहीं पे आ रहा है 2 क्रेडिटर, कितना? 30,000। ये मैंने पोस्ट किया है, जिन बच्चों को समझ नहीं आया ध्यान से देखना। पहली एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में नाम अपोजिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। इसमें रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू स्टॉक, पेटेंट, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग। फिर रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में 2 क्रेडिटर्स। वैल्यू पोस्ट कर दी मैंने, इसके बाद मैं इसका टोटल करता हूं। इधर डिफरेंस आ रहा है तो हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू एन्स कैपिटल अकाउंट, जी's एस कैपिटल अकाउंट और जी's कैपिटल अकाउंट। एक बार आप कैलकुलेट करें ये कितना आ रहा है, 165 जी माइनस दिस तो 1,62,450। इसको हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रेशियो है 2:3:5। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है ये 162:450 इनटू कितना 235 है ना रेशियो, 2 है ना, 2 है हाँ 32,490 इनटू 3 48,735 48,735 81,225 नहीं बेटा ये ठीक है। अब हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके बाद हम बनाते हैं कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए सबसे हम यहाँ लिखते हैं पहले बाय बैलेंस, चेक करें बैलेंस शीट 2,25,000 225 375 375 450। इसके बाद आगे देखो, सबसे पहले लॉस ट्रांसफर कर लेते हैं इधर, टू लॉस ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन लॉस कितना आया 32,490 48,735 81
49,500 आएगा 225। सेकंड आगे चलते हैं बेटा, एस वाला चेक कर लो, चेक करिए भाई। इसके बाद हम पोस्ट करते हैं बेटा, जिस एंट्री में पार्टनर्स कैपिटल का नाम आ रहा है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है भाई। एन और एस में डेबिट साइड और जी में क्रेडिट साइड। ध्यान से देखना, एन और एस के डेबिट साइड, ये है डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड। एन और एस के डेबिट में कितना आ रहा है? 18,000, 27,000 टू जी's कैपिटल, और जी के क्रेडिट साइड में, जी के क्रेडिट साइड ये वाली साइड 45,000 बाय एन एंड एस कैपिटल। कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं, और कहां पे आ रहा है पार्टनर कैपिटल का नाम? एक ये रहा, एक ये रहा। पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व कितना है? 18, 27, 45। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ रहा है? 15, 15, 22 500 और 37, 22,500 37,500। इज इट ओके? आगे चलते हैं, कैपिटल अकाउंट की और कोई एंट्री नहीं है मेरे पास, इसका टोटल करते हैं। ये आ रहा है 2,43,000। इसका आ रहा है 402,000 540। इसमें से इसका बैलेंस आप माइनस करें, एक बार देखना कितना आ रहा है। बेटा जी का तो आ रहा है 421,275। जी रिटायर हो रहा है बेटा, पहली बात तो जी का आएगा टू जीज लोन, और बाकी सबका आएगा टू बैलेंस। चेक करो 243 माइनस एस वाले का 92,55 आ गया भैया एन वाले का आ रहा 1,77,500। तो हमने ये जो बैलेंस निकाला बेटा, एन का बैलेंस आ गया 177,510, एस का आया 303,765, और जी का जो बैलेंस था वो उसके लोन में चला गया 4,21,275। अब हम क्वेश्चन की बैलेंस शीट ओपन अप करके उसके अकॉर्डिंग एक एक एसेट को लिखते जाएंगे, एडजस्टमेंट करते जाएंगे। पहला एसेट क्या दिया हुआ बैलेंस शीट में, चेक करें। कैश कैश, कैश 120, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट उसकी नहीं है। आगे चलते हैं, डेटर्स। बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे, डेटर कितने के थे? 135। यस, डेटर्स 135 के थे, 6,000 ये माइनस हुआ, माइनस बैड डेट्स। ठीक है, इधर चेक करेंगे बेटा, ये बैड डेट इस बैड डेट से क्रॉस हो गई, इसकी एंट्री कहीं नहीं जाएगी। क्लियर? बहुत ध्यान से समझना। प्रोविजन कितने का था हमारा? 15,000 का था। प्रोविजन क्रेडिट था, डेबिट हो गया, ये डेबिट हो गया। यहां पे देख लेना उसकी कैलकुलेशन, वरना गलती कराओगे। 15,000 का प्रोविजन था, 6,000 का डेबिट हो गया, माइनस हो गया, 9,000 का प्रोविजन बचा। ठीक है, अब 9,000 में से मैंने क्या करा, 2,550 का और डेबिट कर दिया, ये भी माइनस हो जाएगा। 2,550 6,450, ये प्रोविजन मुझे बनाना है, ये मैं डेटर में से माइनस करूंगा। अच्छा, बैक डेट 6,000 माइनस प्रोविजन कितना? 6,450।
ये समझ आ गई? कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वरना गलत कराओगे आप। प्रोविजन कितने का था? 15। पहली एडजस्टमेंट में देखा प्रोविजन डेबिट हो गया, डेबिट हो गया यानी कि माइनस। दूसरी में फिर डेबिट हो गया, वो भी माइनस। जो बचा वो प्रोविजन बनाना है। 2450 6000 ही माइनस हुआ, 9000 बचा, इसमें 2550 और माइनस हुआ, 6450 माइनस बचा। ये प्रोविजन बनाना है। बेटा एंट्री चेक करो ना, आप अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है लोकेश? देखो यहाँ पे आपका प्रोविजन चेक करो कितने से डेबिट हुआ, 6000 और यहाँ पे 250। तो दोनों डेबिट हो गए। प्रोविजन लायबिलिटी क्रेडिट होती है। अच्छा ठीक है। अब वो अगर वो रूल भूलोगे तो गलत कर दोगे। अब यहाँ से आप 12,450 माइनस करेंगे, 1,22,550। नेक्स्ट एसेट बताएं, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? स्टॉक। स्टॉक की एडजस्टमेंट भी है। स्टॉक कितने का था पहले? 150। 150 में से 7500 माइनस होगा, 142,500। नेक्स्ट क्या? बेटा ये रहा, डेटर में से ये बैड डेट के नाम से माइनस नहीं करा, क्या हो गया? एक मिनट, चलो बेटा स्टॉक हो गया। स्टॉक के बाद अगला एसेट है मेरे पास मशीनरी। मशीनरी कितने के? 450। इसमें से हमने डेट कितना माइनस किया? मशीनरी में से 22,500, तो 427,500। नेक्स्ट पेटेंट्स, ये तो नील हो गए, कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू नील। बिल्डिंग 3 लाख माइनस 15,000, 285। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने पूरा का पूरा डेबिट करके, डेबिट वाले को क्रेडिट करके राइट ऑफ कर दिया था, नील हो जाएगा वो। समझ आ गई बात? नेक्स्ट लायबिलिटी साइड ऑफ क्रेडिटर्स कितने के हैं? 165। 30 के हो गए। हमने 30 के और क्रेडिट किए, तो प्लस 30, 195। नेक्स्ट जनरल रिजर्व राइट ऑफ हो गया, कोई एंट्री नहीं आएगी। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लिखने से पहले जी का लोन लिख देते हैं। अदरवाइज जो बच्चे से भूल रहे हैं जी के लोन को, कोई बात नहीं, जब आप कैपिटल लिखने जाओगे देखिएगा 3 कॉलम है, 2 कैपिटल आ रही है, फिर तीसरा अच्छा वो लोन लिखना है उसका। कितना है? 4,21,200। फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स एन एस 177,510, 303,765। इसका टोटल करते हैं 10,97,550। 10 लाख का काम हो गया था। बेटा इसका है स्पेलिंग बिना मतलब की कंफ्यूजन। 4,81,000 टोटल। अब बताएं टोटल करो इसको। बेटा सही आ रहा भैया 10,97,550। उसका भी है 10,97,550। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको कहा है कि हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें, वो अपने आप होगा। इस क्वेश्चन में डेटर वाली एडजस्टमेंट बहुत अच्छी थी, मैंने इसको कंप्लीट इसीलिए सॉल्व करवाया कि बच्चे को ये बैलेंस शीट में एडजस्ट करनी नहीं आती थी, तो मैंने कहा इसी को एक बार ट्राई करते हैं, हो जाएगा। क्लियर? आपको बस ध्यान क्या रखना है, आपने जब ये जर्नल सीखी आपने कहा सर समझ आ गया, अब हर जर्नल एंट्री के डबल इफेक्ट चेक कर लेना। कुछ बात, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर बैड डेट एडजस्ट नहीं किया, तो देखो बैड डेट एक बार डेबिट हुआ और एक बार क्रेडिट हो गया, ये तो आपस में ही क्रॉस हो गया ना, डेबिट और क्रेडिट। डेटर क्रेडिट हो रहा है, बैलेंस शीट में डेटर होते हैं, एसेट साइड वो क्रेडिट हो रहा है यानी कि माइनस हो जाएगा। प्रोविजन डेबिट हो रहा है, प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है, वो क्रेडिट होती है, यहाँ डेबिट हो रही है यानी कि माइनस
यहाँ भी डेबिट हो रही है, ये भी माइनस, यानी कि 2 बार माइनस हो जाएगा। 15,000 का प्रोविजन था, उसमें से ये माइनस करो, ये माइनस करो, जो बचा दैट विल बी द नेट प्रोविजन जो आप डेटर्स में से माइनस करेंगे। इज इट ओके? बाकी तो नॉर्मल था, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी अकाउंट्स के लिए इतना ही, अभी के लिए बाय बाय।